हेलो गाइस, दिस इज अभिनव और आप देख रहे हैं कैट कॉन्सेप्ट चैनल। आज का टॉपिक स्केल है। किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज को बढ़ाने के लिए या उसकी साइज को कम करने के लिए स्केल कमांड का यूज करते हैं। मान लीजिए हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया 10 बाय 10 का एक स्क्वायर बॉक्स है हमारे पास। अब हमें इसे स्केल करना है। स्केल को समझते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट हमेशा अपने आप में 100% कहता है, तो 100% का मतलब होता है 1। 100/100% जहां पर लगता है वहां पर हम 100 लिखते हैं, तो 100% का मतलब 100/100, 100/100 मतलब 1। तो ये ऑब्जेक्ट क्या है? 1 है। हमें इसकी साइज को बढ़ाना है तो 1 से बड़ा चलना होगा और घटाना है तो 1 से नीचे आना होगा। तो हम कह सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को स्केल करने के लिए उसमें स्केल फैक्टर की जरूरत होती है। स्केल फैक्टर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है जिसके अबाउट ऑब्जेक्ट बड़ा या छोटा होता है। स्केल के लिए कमांड यूज होता है SC। SC एंटर करने के बाद कहता है ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कीजिए। तो हमने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया। एंटर प्रेस करने के बाद कहता है आपको स्पेसिफाई बेस पॉइंट। मैंने बताया है जितने भी मॉडिफाइड टूलबार्स के टूल्स हैं सब में बेस पॉइंट मांगेगा ही, तो बेस पॉइंट हमें स्पेसिफाई करना है। तो चलिए हमने क्लिक किया और इसे बेस पॉइंट स्पेसिफाई कर दिया। स्पेसिफाई करने के बाद वहां पर आप नीचे में देखेंगे कि लिखा हुआ है स्पेसिफाई स्केल फैक्टर। स्केल फैक्टर वही मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है जो हमें बड़ा करने और छोटा करने के लिए यूज करना है। दैट मीन्स अगर हम 1 से बड़ा करना है मतलब 2 टाइम्स करना है तो स्केल फैक्टर 2 हो जाएगा, 3 टाइम्स करना है तो 3 हो जाएगा। तो मान लीजिए हमने डाल दिया 2 एंटर, हमारा ऑब्जेक्ट 2 स्केल फैक्टर डालने से 2 गुना हो गया। अगेन हमने किया SC एंटर से सेलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया, बेस पॉइंट पर क्लिक किया। अगर हमने यहां पर स्केल फैक्टर डाल दिया 0.5 एंटर, ये हाफ हो गया। मतलब 1 से बड़ा अगर हमने स्केल फैक्टर डाला तो वो उतना टाइम्स उसको बड़ा कर देगा, अगर 1 से कम डाला हमने उतना टाइम्स उसको छोटा कर देगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्केल विथ कॉपी। स्केल विथ कॉपी मतलब एक स्केल भी करना है और एक एक्चुअल साइज में रखना भी है। जैसे कि हमने रोटेट में देखा कि एक एक्चुअल ऑब्जेक्ट को रोटेट भी करना है, साथ ही साथ एक हमारे पास एक एक्चुअल पोजीशन पर भी ऑब्जेक्ट रहना चाहिए। इसके लिए स्केल विथ कॉपी कमांड का यूज करते हैं। स्केल के लिए SC एंटर प्रेस किया, तो ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया, देन अगेन बेस पॉइंट पर क्लिक कर दिया। बेस पॉइंट पर क्लिक करने के बाद यहां पर ऑप्शन आता है C एंटर। C एंटर करने के बाद यहां पर आपका आ गया स्केलिंग अ कॉपी ऑफ द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट। अगर अब हमने स्केल फैक्टर डाला 2 एंटर तो देखेंगे एक डबल हो गया और एक एक्चुअल साइज में हमारा ऑब्जेक्ट एज इट इज रह गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रिम। ट्रिम का मतलब होता है किसी चीज को छांटना या किसी चीज को काटना, और ट्रिम का कमांड यूज करते हैं TR डबल एंटर। TR डबल एंटर करने के बाद जिस ऑब्जेक्ट को ट्रिम करना है, जिस ऑब्जेक्ट को छांटना है उस पर जाकर क्लिक करते हैं, लेफ्ट क्लिक तो ट्रिम कर देता है। अगेन लेफ्ट क्लिक किया तो ट्रिम कर दिया। याद रहे ट्रिम वहीं पर करेगा जहां पर इंटरसेक्शन होगा, अगर इंटरसेक्शन नहीं है तो वो ट्रिम नहीं करेगा। जैसे कि यहां पर ट्रिम नहीं यूज होगा क्योंकि इंटरसेक्शन नहीं है। लेकिन अगर हमें इसे शिफ्ट के साथ यूज किया, यहां पर कहता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ट्रिम और शिफ्ट सेलेक्ट टू एक्सटेंड। शिफ्ट के साथ अगर हमने इसे यूज किया, जैसे शिफ्ट दबाया हमने इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया, इसने इसे एक्सटेंड कर दिया। तो शिफ्ट के साथ जब हम ट्रिम कमांड का यूज करते हैं तो वो उस ऑब्जेक्ट को एक्सटेंड कर देता है उसके आगे के बाउंड्री के पास। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, इस लाइन को शिफ्ट दबाया और इस लाइन को, याद रहे हाफ ऑफ द डिस्टेंस इधर सेलेक्ट करेंगे, इधर इंक्रीज होगा, और हाफ ऑफ द डिस्टेंस इधर सेलेक्ट करा, इधर इंक्रीज होगा। जो फर्दर सामने में बाउंड्री दिखेगा इसका उस तक पहुंच जाएगा। तो हमने शिफ्ट दबाया और इस ऑब्जेक्ट के हाफ ऑफ द डिस्टेंस जिधर क्लिक किया उधर ये बाउंड्री में जाकर चिपक गया। अगेन हमने दबाया शिफ्ट, इसे किया, एक्सटेंड हो गया। लेकिन अगर हम इसको एक्सटेंड करें, क्या ये एक्सटेंड हो रहा है? नहीं हो रहा है। लेकिन ये एक्सटेंड हो रहा है, अब ये एक्सटेंड होगा। एक्सटेंड के लिए एक कंडीशन होता है, उसके सामने जब तक बाउंड्री नहीं रहेगा तब तक वो एक्सटेंड नहीं लेगा। अगर ध्यान देंगे तो बाउंड्री इसके वर्क स्पेस के अंदर होना चाहिए, अगर वर्क स्पेस के अंदर नहीं है ये एक्सटेंड नहीं लेगा। एक और कंडीशन होता है ट्रिम करने का। अगर हमने ट्रिम के लिए TR एक एंटर प्रेस किया, देन कहता है कि ट्रिम सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ट्रिम के लिए जिस ऑब्जेक्ट को जिस लिमिटेशन तक हमें ट्रिम करना है उस लिमिटेशन को हमने सेलेक्ट कर लिया, देन एंटर प्रेस किया। अब हमने इस लाइन को अगर हमने
यहां पर सेलेक्ट किया, ट्रिम इतना ही होना चाहिए था लेकिन पूरा उस बाउंड्री तक ट्रिम हो रहा है। जो जहां पर सेलेक्ट करेंगे वहां से उस पूरे बाउंड्री तक वो ट्रिम कर देंगे। एक्सटेंड के लिए EX एंटर प्रेस किया, देन हमने इसे सेलेक्ट किया तो ये इसके सामने जो बाउंड्री दिख रहा है बाउंड्री में आके लग गया। याद रहे अगर हाफ ऑफ द डिस्टेंस इधर सेलेक्ट करेंगे तो इधर होगा और हाफ ऑफ द डिस्टेंस इधर सेलेक्ट करेंगे तो इधर होगा। अगर इसमें हमने सबको सेलेक्ट कर लिया तो देखेंगे जहां पर जिसको बाउंड्री मिला वहां पर जाके वो चिपक गया। लेकिन अगर हमने शिफ्ट दबा दिया, अब अगर एक्सटेंड कमांड का यूज करते हैं तो वो ट्रिम कर दे। एक्सटेंड और ट्रिम दोनों ही एक दूसरे का वाइस वर्सा कमांड है। अब यहां पर लिमिटेशन अगर सेट करना हो हमें, एक्सटेंड के लिए EX सिंगल एंटर किया, हमने इस लाइन को सेलेक्ट कर लिया और बताया कि लिमिटेशन यहां पर ही है, एंटर प्रेस किया, देन हमने इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया तो देखेंगे कि इसके बाउंड्री की तक ये एक्सटेंड हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इरेज। इरेज कमांड से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हटा सकते हैं, मिटा सकते हैं। इरेज के लिए हमने E एंटर किया, जिस ऑब्जेक्ट को हमें इरेज करना है उसे हमने सेलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया तो पूरा का पूरा ड्राइंग मिट गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सप्लोड। एक्सप्लोड मतलब होता है किसी चीज को तोड़ना, ब्रेक करना। अगर हम देखें ये रेक्टेंगल है और ये एक पॉलीगोन है। ये रेक्टेंगल 4 लाइन सेगमेंट से बना हुआ है और ये पॉलीगोन 6 लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। अगर हमने कुछ पॉलीलाइन भी बनाया, ये भी मल्टीपल सेगमेंट से मिलके बना है। एक्सप्लोड कमांड जब मल्टी सेगमेंट से बने हुए ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसे तोड़ने के काम में आता है। एक्सप्लोड के लिए X एंटर प्रेस करते हैं, जिस ऑब्जेक्ट को एक्सप्लोड करना है उसे हमने सेलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया। एंटर प्रेस करने के बाद देखेंगे कि ये ऑब्जेक्ट अलग अलग सेगमेंट में टूट गया। यहां पर हमारे पास पॉलीलाइन भी है, अगर इसे हमने एक्सप्लोड लिया, एक्सप्लोड कमांड यूज किया इसके साथ तो ये भी एक्सप्लोड हो गया, ये भी अपने जगह से टूट गया, हर एक लाइन अलग अलग हो गया। तो अलग अलग ऑब्जेक्ट या फिर अलग अलग सेगमेंट से बने हुए ऑब्जेक्ट को तोड़ने के लिए एक्सप्लोड कमांड का यूज होता है। मान लीजिए हमारा पॉलीलाइन बना हुआ है, इसमें अगर हमने X एंटर किया, सेलेक्ट किया तो देखेंगे ये ऑब्जेक्ट टूट चुका है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑफसेट। ऑफसेट 2 मोड में होता है, एक सिंगल ऑफसेट, दूसरा मल्टी ऑफसेट या मल्टीपल ऑफसेट कहते हैं। ऑफसेट मींस किसी भी ऑब्जेक्ट के पैरेलल सेम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना। ऑफसेट डिस्टेंस 2 ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस होता है, दैट इज कॉल्ड पैरेलल डिस्टेंस। ऑफसेट के लिए कमांड O एंटर यूज करते हैं, देन आपसे कहता है स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस, कितना पैरेलल करना है हमें। तो ऑफसेट डिस्टेंस डाला मैंने 10, एंटर, जो भी रिक्वायर्ड हो। देन ऑब्जेक्ट को हमने सेलेक्ट किया, माउस को ड्रैग किया, चाहे ऊपर या फिर नीचे, किसी भी डायरेक्शन में हम चल सकते हैं। ड्रैग किया और क्लिक कर दिया, सेलेक्ट किया, ड्रैग किया, क्लिक किया, तो ये ऑफसेट करता जा रहा है पर्टिकुलर 10 डिस्टेंस पर। मान लिया हमारे पास लाइन हॉरिजॉन्टल भी है, लाइन वर्टिकल भी है और एक सर्कल भी है। अब ऑफसेट करते हैं, O एंटर किया, ऑफसेट डिस्टेंस लिया, एंटर प्रेस किया, देन कहता ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट किया तो वर्टिकल लाइंस के पैरेलल वर्टिकल बनेगा और हॉरिजॉन्टल के पैरेलल हॉरिजॉन्टल बनेगा। अगर हमने सेलेक्ट किया सर्कल को तो सर्कल के इनर में बनेगा और सर्कल के आउटर में बनेगा। एक बात का ध्यान रखना है, ऑफसेट कमांड जब हम लाइंस पर यूज करते हैं, जब हमारे पास लाइन होता है और उस पर हम ऑफसेट कमांड यूज करते हैं तो लेंथ में कोई भी चेंजेस नहीं आता। लेकिन अगर हमारे पास कोई क्लोज शेप है और तब हम उसका ऑफसेट करते हैं तो उसके डायमेंशन में चेंजेस आ जाते हैं। नेक्स्ट इसी में हमारा आता है मल्टीपल ऑफसेट। सेम मेथड है ऑफसेट की तरह ही। ऑफसेट के लिए हमने O एंटर प्रेस किया, देन ऑफसेट डिस्टेंस फर्दर जो भी रिक्वायर्ड हो हमने इंसर्ट किया। देन आपसे पूछता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ऑफसेट, जिस ऑब्जेक्ट को ऑफसेट करना है उस ऑब्जेक्ट को हमें सेलेक्ट करना है। मान लीजिए इसे ऑफसेट करना है तो हमने इसे सेलेक्ट कर लिया। जैसे ही सेलेक्ट करते हैं हमारे पास यहां पर एक ऑप्शन आ जाता है मल्टीपल के लिए। तो मल्टीपल के लिए M एंटर किया, देन हमने किसी भी डायरेक्शन में ड्रैग किया और मल्टीपल टाइम्स उस डायरेक्शन में हम क्लिक कर सकते हैं, चाहे नीचे या ऊपर। तो ये मल्टीपल ऑफसेट हो रहा है। अगर मैं चाहता हूं इसी कंडीशन में अब इसी ऑफसेट के साथ इसका भी ऑफसेट स्टार्ट कर दो, इसके लिए यहां पर देखेंगे नेक्स्ट ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। याद रहे जो भी वर्ड या जो भी सेंटेंस इस ब्रैकेट में रहे या फिर कह सकते हैं ग्रेटर देन और स्मॉलर देन साइन के बीच में रहे, इसे एक्टिवेट करने के लिए डायरेक्ट एंटर प्रेस कर देते हैं, ये चीज एक्टिवेट हो जाता है ऑटोमेटिकली। एक्टिवेट हो गया, सेलेक्ट किया, अगेन हम किसी भी डायरेक्शन में जाके क्लिक कर सकते हैं। फिर से एंटर प्रेस किया, इस सर्कल को हमने सेलेक्ट किया, क्लिक करते चले गए, मल्टीपल ऑफसेट हो गया। आज हमने देखा
स्केल कमांड, ट्रिम और एक्सटेंड कमांड, इरेज कमांड, एक्सप्लोड एंड ऑफसेट के बारे में। Thanks for watching my video. Thanks for your love and support. Please share and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much.